श्री राधा वल्लभो विजयते तराम सर्वेषां विदुषां चरणकमलयोः प्रणामांजलिं विनिवेद्य अद्यैकं निवेदनं करोमि। कई मित्रों का ये आग्रह था कि मैं हिंदी में बोलूं, तो आज मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, क्योंकि संस्कृत में सब नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं, अतः आज मैं हिंदी में ही बोलता हूं। इसके पहले मैंने एक निवेदन किया था श्री निग्रहाचार्य भागवतानंद जी और पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी दोनों के शास्त्रार्थ के विषय में। उसमें हमने देखा बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट उस विचार के पक्ष में आए, तो कुछ ऐसे भी प्रतिस्पंद आए हैं जो उस विचार के विपक्ष में आए हैं। विपक्ष में क्या आए हैं, ऐसे ऐसे शब्द लिखे गए हैं कि पढ़ के हंसी आती है। एक ने लिखा है, लग रहा है कि तुम इस्लाम के एजेंट हो। मित्र, ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। हम किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष में नहीं है, हम धर्म के पक्ष में हैं। हम महाराज श्री रामानंदाचार्य जी का विरोध नहीं कर रहे, हम उनके विपक्ष में नहीं है। हमारी श्रद्धा भी है उनमें, और निग्रहाचार्य जी से मैं मिला नहीं हूं कभी, लेकिन उनके विचारों को मैंने सुना है, उनके तर्कों को मैंने सुना है, और जो तर्क दे रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है। यहां ना मैं निग्रहाचार्य जी के पक्ष में हूं और ना ही स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के विपक्ष में, और ना ही मैं स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के पक्ष में हूं और ना ही निग्रहाचार्य के विपक्ष में। लेकिन जो बात उचित है वो उचित है, उचित बात को कहना ही चाहिए, अन्यथा समाज भ्रमित होता है, समाज में भ्रम फैल रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे दो विद्वानों की लड़ाई चल रही है, और इसमें जो अनुयायी है, अनुयायियों का तमाशा मैं देख रहा हूं। अनुयायियों को उसमें बोलने की बीमारी सी हो गई है, कुछ भी बोल रहे हैं। इससे क्या स्वामी रामभद्राचार्य जी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी? नहीं बढ़ रही है। इन अनुयायियों के चलते महाराज जी की प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा है। खैर, किसका मान बढ़े किसका मान घटे, इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो ये पक्ष और विपक्ष में टिप्पणियां हो रही हैं, टिप्पणी करने वालों से मेरा निवेदन है कि जहां पे किसी विद्वान ने प्रश्न उठाया है उस प्रश्न का समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसके पूर्व भी कई विद्वानों ने प्रश्न उठाए हैं और उसको ऐसे ही अनुयायियों के माध्यम से दबाने का कुचक्र रचा गया। उन विद्वानों ने विवाद में न पड़ने के झंझट से अपने आप को मौन ही रखना उचित समझा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो मौन हो गए तो आपके उस विचार से सहमत हो गए। लेकिन एक युवा विद्वान मौन नहीं हो रहा है, वो शास्त्रार्थ मांग रहा है तो उसे शास्त्रार्थ देना चाहिए। और यदि अनुयायियों को यह लग रहा है कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ऐसा कमेंट में आया था, तो भैया आप ही जाके शास्त्रार्थ कर लो ना। आप भी तो नहीं पहुंच पा रहे हो, आप टिक नहीं पाओगे, आपके मन में भय है। आप जानते हो कि केवल किसी ने यदि किसी शास्त्र पे के विषय में चर्चा करने का प्रयास किया और आपके विचार का खंडन किया, तो आप जानते हो कोई वो विपक्ष में हो गया। नहीं, वो विपक्ष में नहीं हो गया। प्रश्न उठाना विद्रोह नहीं होता है। प्रश्न उठाना एक शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आता है। गुरु भी शिष्य को पढ़ाता है तो शिष्य से प्रश्न की अपेक्षा करता है, और जो शिष्य प्रश्न नहीं पूछता वो योग्य शिष्य नहीं कहा जाता। और वास्तविक जो गुरु होता है
उसके हृदय में उस समय कष्ट होता है। वो जानता है कि मेरा शिष्य प्रश्न नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब मेरा पढ़ाना समझ नहीं पा रहा। जगत गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे जगत ने गुरु मान ही लिया। आप स्वघोषित कोई भी हो जाए, बहुत सारे महामंडलेश्वर भी है, स्वयं को जगत गुरु आप कह रहे हैं, तो उस गुरुत्व का पालन भी करना अनिवार्य हो जाता है महाराज जी। आपके लिए प्रसन्नता का विषय है ना कि युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी शास्त्रों की ओर जाने का प्रयास कर रही है, शास्त्रों की गहराई में उतर रही है, वहां पे प्रश्न पूछ रही है, और वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके प्रश्न का उत्तर दिए। उत्तर दिए बिना आपको चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन उत्तर तो नहीं दिया जा रहा है। उसके विषय में न जाने क्या क्या बातें की जा रही है, न जाने क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि नहीं रचे जा रहे हैं, ये बात की बात है, लेकिन जो इस समय हो रहा है ये उचित नहीं हो रहा। हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा है आप में, और ये जो अनुयायी लोग हैं ना, जो चेले चपाटी है, जो इस तरह के शब्द लिख रहे हैं कि मैं इस्लाम का एजेंट हूं, तो उन चेले चपाटियों के लिए मैं बोल दे रहा हूं। जो ये लिखे कि आप हिंदू धर्म के लिए अभी तक क्या किया है, आपने सनातन धर्म के लिए क्या किया है, तो उन्हीं चेला चपाटियों के लिए मैं बोल दे रहा हूं कि चेला चपाटियों, उतना ही कूदना चाहिए जितना कूद पाओ, उससे अधिक कूदना उचित नहीं होता है। यदि मेरे कार्य को देखना है ना, तो आ जाओ, 4 दिन मेरे साथ रह लो, बीमार पड़ जाओगे। अपने परिवार का पालन करते हुए हजारों लोगों को निःशुल्क संस्कृत बोलना सिखाया है, और मैंने संस्कृत के ऊपर कोई कृपा नहीं की है, अपितु संस्कृत माता का मेरे ऊपर कृपा है। मैं उनके ऋणों को उतार रहा हूं, और मैं जानता हूं कि लाखों जन्म मैं ले लूं और लाखों जन्मों तक मैं संस्कृत की सेवा करता रहूं, मैं इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता, फिर भी करना ही है। अंत में मेरा बस यही निवेदन है कि यह विवाद का विषय नहीं है, और इसे विवाद का विषय न बनाइए, इसे पक्ष और विपक्ष न बनाइए। जो शास्त्रार्थ के लिए आग्रह कर रहा है वो आपका विपक्षी हो गया, ये आपने सोच कैसे लिया? भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हम अंध भक्ति करने लगे। जाने बिना न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़। तो जब तक संपूर्ण रूप से अवगत न हो, विश्वास कहां से होगा? और जब विश्वास होता है तब प्रीति बढ़ती है, और तब जाके भक्ति जो है वो दृढ़ होती है। अंध भक्ति नहीं करनी चाहिए। आपको ये लग रहा है कि नहीं, इससे महाराज श्री का अपमान हो गया, तो शायद आप ठीक नहीं समझ पा रहे। महाराज श्री का अपमान करने का ध्येय किसी का नहीं है, लेकिन शास्त्र का जो वास्तविक अर्थ है वो समाज में आना चाहिए, और उसके लिए यदि किसी ने शास्त्रार्थ के लिए निवेदन किया है तो ये सौभाग्य की बात है, उसका स्वागत होना चाहिए। और पूरे भारत को उस व्यक्ति का स्वागत करते हुए एक स्वर में दोनों विद्वानों को एक साथ बैठा करके और शास्त्र पे चर्चा करनी चाहिए, जिससे ये शास्त्र की परंपरा, ये शास्त्रार्थ की परंपरा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, वृद्धि को प्राप्त करे, और हमारा धर्म सदैव ऊंचा रहे। किसी को गालियां दे देने से, किसी के विषय में उल्टा सीधा बोल देने से इस समस्या का समाधान नहीं है। हम सब एक पथ के पथिक हैं, एक ही लक्ष्य है, लेकिन प्रिय अनुयायियों, ये ध्यान रखना कि अनुयायी बनने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी विषय में कूद जाए।
पता नहीं कब कहाँ कूद जाओगे और बाद में पछताने लगोगे कि अरे नहीं नहीं, इस विषय में मुझे नहीं कूदना चाहिए था। आप स्वतंत्र हैं कमेंट देने के लिए, जो कमेंट करें। आप गालियां देने के लिए स्वतंत्र हैं, मेरी ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आएगी, क्योंकि आप अभी अज्ञानता में घूम रहे हैं। ज्ञानी मैं भी नहीं हूं, लेकिन इतना तो मैं जरूर ही जानता हूं कि किस बात का बुरा मानना चाहिए और किस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। आप भावावेश में आके चाहे जो कुछ भी बोलो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आपकी इन गालियों के लिए, आपके इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।